हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.5 की बात करने वाले हैं। ये ऐच्छिक वाली प्रश्नावली है। ऐच्छिक का मतलब कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ो, वरना इस प्रश्नावली को मत पढ़ो। इसका एग्ज़ाम से कोई वास्ता नहीं होने वाला है। यानी कि इस प्रश्नावली के देने का यही मतलब है कि आपकी जानकारी के लिए प्रश्नावली दी गई है, यानी कि आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ सको, लगा पाओ। बाकी एग्ज़ाम में इसका कोई वास्ता नहीं होगा, एग्ज़ाम से कोई भी संबंध नहीं होगी। समझ में आपको? और अगर आप काबिल होने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई आप यहीं पे वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि फिर ये आपके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आप कामयाबी के पीछे भागोगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी हमेशा काबिल लोगों को मिलती है। और अगर आप काबिल बनने के लिए पढ़ाई करोगे तो कामयाबी तो आपके चरणों में आएगी। तो मैंने बहुत बड़ी बात शायद बोल दी, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज है ABC। इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ABC के तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो वो बोल क्या रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और उस त्रिभुज में हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि इन तीनों बिंदुओं से दूर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो देखो त्रिभुज हम बना लेते हैं कैसे भी करके। देखो ये रहा और ये रहा, और वैसे कोई भी त्रिभुज बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी हाँ हो जाएगी। देखो ये त्रिभुज है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC, नामकरण इसका हो गया। अभी देखो हमें एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है, यहाँ पे कहीं भी वो पॉइंट होगा, एक ना एक पॉइंट तो ऐसा ही होगा कि उस पॉइंट से इस बिंदु की यानी तीनों बिंदु समान दूरी पर होंगे। ऐसा पॉइंट तो कहीं ना कहीं होगा ही, और उसी पॉइंट को हम ज्ञात करेंगे। तो देखो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले भुजा का लंबार्धक कर देंगे। किसी भी दो भुजा का लंबार्धक कर दो और वो लंबा कहीं भी जाके मिलेंगे, जहाँ कहीं भी जाके मिलते हैं वही उस त्रिभुज का क्या होगा, वो पॉइंट होगा, समदूरस्थ पॉइंट होगा, बिंदुओं से समदूरस्थ पॉइंट है। ठीक है, तो देखो आपको तो पता ही है कि हम त्रिभुज किसी भी रेखा का या फिर भुजा का लंबार्धक कैसे करते हैं। नहीं पता तो सबसे पहले हम आपको इसमें ये बता दें कि लंबार्धक कैसे करते हैं। देखो मान लो कि ये है हमारी रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा का लंबार्धक कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए हमें प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास प्रकार इस समय है नहीं। तो देखो अगर आप प्रकार की सहायता से या गोलार्ध की सहायता से इसका आधे से अधिक दूरी लोगे, यानी कि ये जो भुजा है AB, ठीक है। अब आधे से अधिक दूरी लेकर आप यहाँ कहीं भी मान लो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट आप यहाँ रखोगे और दूसरे पॉइंट से आप इधर कहीं चाप लगाओगे। तो मान लो यहाँ पे चाप लगा, ठीक है, और वही काम आपको नीचे भी करना पड़ेगा। तो हमने मान लो यहाँ पे चाप लगाया। अब सेम काम B पॉइंट से रखना करके, मतलब B पॉइंट पर भी रख के करना पड़ेगा। दूरी वही होनी चाहिए, ठीक है, दूरी में कोई फेर बदल नहीं करनी। तो अब B से हम फिर से अगर चाप लगाएंगे तो एक चाप इधर आएगा, एक चाप इधर आएगा। तो ये जो दोनों बिंदु कट आउट हुए हैं ना, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो वो इस भुजा का लंबार्धक भी होगी। यहाँ पे मान लो O पे मिल रही है, तो इस भुजा का लंबार्धक भी होगी, और क्या कहते हैं इन दोनों लंब भी होगा। लंबार्धक का मतलब ये है कि लंब भी होगा, इस भुजा पे लंब का भी काम करेगी और अर्धक का भी काम करेगी। अर्धक का मतलब A से O तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी O से B तक की होगी, यानी कि AO जो होगा वो OB से बराबर होगा। ठीक है, तो आपको तो अभी पता चल गया कि लंबार्धक कैसे करते हैं भुजा का। तो देखो सबसे पहले हम मान लो B और BC का लंबार्धक करेंगे। ठीक है, तो BC का लंबार्धक करेंगे तो पहले B से आधे से अधिक दूरी लेके हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने चाप लगाया, एक चाप इधर और दूसरा चाप इधर मान लो लगेगा। ठीक है, चाप तो आपको लगाना आता ही है। तो हम सबसे पहले इन दोनों भुजाओं को मिला देंगे, मिला दिया। ठीक है, अभी देखो BC का तो हमने लंबार्धक कर दिया। अब बेशक ये लंबार्धक नहीं लग रहा है, ये लंब नहीं लग रहा है, बाकी आप समझ लो कि हाँ है। ठीक है, किसी भी दो भुजा का करना पड़ेगा। देखो हमने BC का कर दिया, अब हम AC का कर लें या फिर AB का कर लें, या फिर आप चाहो तो तीनों का कर लो, वो दोनों एक ही बिंदु पर जाके मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगर AB का करें, मान लो AB का कर रहे हैं, तो AB के लिए अगर हम चाप लगाएं तो मान लो एक चाप यहाँ पे आके लग रहा है और दूसरा चाप यहाँ पे आके इसका काट रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट को फिर से मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अब मिलाने पर ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये पॉइंट P,
P मान लो, A मान लो, B मान लो, ठीक है। ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहा है तो यही वो पॉइंट है जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। ये पॉइंट A से भी समान दूरी पर, जितनी दूरी A से होगा उतना ही दूर B से भी होगा और उतना ही दूर C से होगा। हालांकि यहाँ पे अभी एग्जैक्ट दूर नहीं है क्योंकि हमने वो ऐसे ही अंदाज करके लगाया है। अगर आप प्रकार की सहायता से करोगे तो आपको एग्जैक्ट दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको, बस बिंदु ही तो निकालना है। तो आप लिख सकते हो कि बिंदु P त्रिभुज की तीनों बिंदुओं A, B, C से समदूरस्थ हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। आपको ये नहीं लिखना कि इसका मैंने लंबार्धक किया। हाँ, लंबार्धक ये लिख सकते हो कि सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाया, फिर भुजा AB और AC का लंबार्धक किया। वो दोनों बिंदु P पे मिलते हैं और बिंदु P क्या है, तीनों बिंदु ABC का लंबार्धक। बेशक आपको समझाना था, ठीक है, आप समझ लो, यही बहुत है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आने वाला है नहीं। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो जो बिंदु है ना, बिंदु से समान दूरी पर हो। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये जो भुजा है, भुजा से समान दूरी पर हो, ठीक है, तीनों भुजाओं से बराबर इक्वल दूरी पर हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें देखो सबसे पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। और क्या करेंगे देख लो, ये रहा, हमने एक इधर और थोड़ा सा और इसको बढ़ा कर दें और एक किया, हमारा ABC ये हमने त्रिभुज अपना बना लिया है। अब इस त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है कि ऐसा कोई पॉइंट हमें ज्ञात करना है जो कि इन तीनों भुजाओं से, अभी तक बिंदुओं से था क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन तीनों भुजाओं से यानी कि BC से भी बराबर दूरी पर हो और AC से भी बराबर से, मतलब तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोण का अर्धक करेंगे। कोण का अर्धक अब कैसे करेंगे ये आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। देखो मान लो कि ये कोण है, ठीक है, ये रहा एक एंगल है, ठीक है, मान लो कि ये एक एंगल है ABC। अगर AC को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो हम मान लो कि हमें एंगल B का अर्धक करना है, ठीक है। तो अभी अर्धक कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमें प्रकार की सहायता होगी, यानी कि वही गोलार्ध की, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोलार्ध में एक दूरी लेंगे, कोई भी दूरी, मान लो कि यहाँ से हमने एक दूरी ले ली, ठीक है, इतनी सी दूरी मान लो ले ली, एक सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की हमने दूरी ले ली। तो सबसे पहले हम इसका चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे गोलार्ध की निडल को रख के हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने चाप लगा लिया, फिर हमें दूरी से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। एक बार हमें अभी 2 पॉइंट मिले हैं, क्या कहते हैं, X और Y, ये 2 पॉइंट मिले हैं। तो एक बार X से रख के हमें चाप लगा देंगे और फिर एक बार Y से रख के हम चाप लगा देंगे। X से चाप लगाओ तो इधर आएगा, Y से चाप लगाओगे तो इधर। तो ये जो अभी जो पॉइंट आपको मिला है ना, ये जो पॉइंट काटा है, तो इस पॉइंट को अपनी इस भुजा से मिला दो। इधर चाप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल ऊपर लगा दो या फिर नीचे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पॉइंट को अपने इस कोण से मिला दोगे तो ये जो आपकी रेखा होगी वो एंगल B का क्या कहलाएगी, अर्धक कहलाएगी, ठीक है। और अर्धक का मतलब कि एंगल B को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अर्धक कैसे करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि किसी भी 2 कोणों का अर्धक कर देंगे, ठीक है। अब देखो मान लो कि हम सबसे पहले B का अर्धक करते हैं। तो हमने एक क्या कहते हैं लिया, एक चाप ऐसे लगाया, फिर यहाँ से हमने इधर चाप लगाया, फिर यहाँ से हमने इधर चाप लगाया, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, तो हम इस पॉइंट को अपने एंगल से मिला देंगे, ठीक है। हमने एक पॉइंट को इस एंगल से मिला दिया। अभी हमें एक और एंगल का क्या कहते हैं चाप लगाना, एक और कोण का अर्धक करना है। तो आप A का भी अर्धक कर सकते हो या फिर C का भी। चलो हम C का कर देते हैं। तो C का अर्धक करोगे तो एक चाप हमने लगाया, एक दूरी लेकर C पे रख के एक दूरी लेके एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट मिले हैं, ये और ये। तो यहाँ से फिर रख के हम इधर चाप लगाएंगे और यहाँ से रख के हम इधर चाप लगाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमें पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम C से मिला देंगे, C से मिला देंगे। तो ये जो अर्धक रेखाएं हुई हैं, ये जो अर्धक रेखाएं गई हैं, ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी। अब यहाँ पे मान लो मिली है तो इसे हम बिंदु P मान लेते हैं। और ये जो बिंदु P होगा वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, ठीक है। देखो A में हमने क्या किया था कि भुजा का लंबार्धक किया था, ठीक है।
और हम बी में क्या कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि हम कोण का अर्धक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो अर्धक करने वाली रेखा बिंदु P पे मिलेंगी, आप चाहो तो इस कोण का भी अर्धक करोगे, इस कोण का भी अर्धक कर सकते हो। अगर आप इसका भी अर्धक करोगे ना तो ये इसका अर्धक करोगे तो इसका भी चाप कुछ ऐसे ही जाके मिलेगा कि यहीं पे बिंदु P से ही एक कोण का भी अर्धक निकलेगा। ठीक है, तीनों कोण एक ही स्थान, तीनों कोणों का अर्धक एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। तो बेशक हमें 2 कोण का अर्धक करेंगे तो हमें तो अपना बिंदु मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु P है वो क्या है कि इन भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। तो आप लिख सकते हो कि अतः बिंदु P तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप लिख देना, आप समझ गए हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अभी आया है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसे भी हम आपको बता लेते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे समाप्त। पार्ट बी के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं पर केंद्रित हैं। कोई 3 बिंदु हैं, मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु मान लो बी है और ये बिंदु मान लो सी है। इन 3 बिंदुओं पर क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। पार्क तो बहुत बड़ा है, मान लो इतना बड़ा पार्क है और इन 3 बिंदुओं पर क्या करते हैं, लोग भीड़ लगाते हैं। ठीक, अब हमें एक अपना आइसक्रीम स्टॉल खोलना है। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन में क्या बोला है मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हमें एक आइसक्रीम स्टॉल खोलना है। ठीक, अब वो स्टॉल हम कहाँ पर खोलें, कहाँ पर रखें कि इन तीनों बिंदुओं से मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आ सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएंगे, मान लो कि अगर हम बी के पास यहाँ पर अपना आइसक्रीम स्टॉल खोलते हैं तो बी के लोग आ सकते हैं, लेकिन ए और सी के लिए ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वो तो आने से रहे। ठीक है, अगर मान लो कि हम ए और सी के बीच में यहाँ पे आइसक्रीम खोलते हैं तो ए के लोग पहुँच जाएंगे और सी के लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन बी के लिए वो बहुत दूर आइसक्रीम का स्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से इसीलिए बी पर जो लोग होंगे वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो हमें ऐसी जगह पे वो आइसक्रीम अपना स्टॉल खोलना है कि वो क्या कहते हैं, तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। अगर तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा यानी कि यहाँ से भी लोग आ सकेंगे, यहाँ से भी लोग आ सकेंगे और बी से भी लोग पहुँच सकेंगे। अब देखो केंद्र ए पॉइंट क्या है कि ये बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूला है। यहाँ पे फिसलन पट्टी जो होती है बच्चों के लिए आपने देखा होगा, और बच्चों के लिए झूला यहाँ पे लगा हुआ है। बी है मानव निर्मित एक झील है, और सी है क्या कहते हैं, पार्किंग एरिया है, और यहाँ से एग्जिट रास्ता भी यहीं से है पार्किंग इस पार्क का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इसके हल में क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमने बना लिया। ओके, बेशक आपको कहीं पे सॉल्व नहीं करना है, तो इसीलिए हम भी आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि हमें ऐसा वो आइसक्रीम का स्टॉल ऐसी जगह लगाना है कि वो बिंदु ए से भी और बी से भी और सी से भी बराबर दूरी पर हो। तो यानी कि आपको कुछ याद आया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही एक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि हमने इस भुजा का लंबार्धक, किसी भी 2 भुजा का लंबार्धक कर दो। देखो इस भुजा का हम लंबार्धक करते हैं तो लंबार्धक मान लो कि हमने यहाँ पे कर लिया, फिर इस भुजा का लंबार्धक करेंगे। ठीक है, इस भुजा का ए बी का लंबार्धक कर लेंगे। चलो अब मान लो कि हमने ए सी का भी तीनों भुजाओं का लंबार्धक कर लिया, तो वो भी इसी पॉइंट से होके जाएंगी। तो ये लो हमने जो हमारा ये जो पॉइंट पी है, ये क्या है कि यहाँ पे अगर हम अपना आइसक्रीम का स्टॉल लगाएंगे तो ये बी से भी उतनी ही दूरी पर है और ए से भी उतनी ही दूरी पर है और सी से भी उतनी ही दूरी पर है, मतलब कि बराबर दूरी पर है। तो मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल करते समय क्या लिखना है कि सबसे पहले तीनों बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बनाया, फिर ए बी और बी सी का हमने लंबार्धक कर दिया। अब वो लंबार्धक वाली रेखा बिंदु पी पे मिलती हैं, तो अतः बिंदु पी क्या होता है, उन तीनों बिंदुओं से बिंदु पी पे मिलती हैं। ठीक है, और बिंदु पी हमारा क्या है, आइसक्रीम लगाने की परफेक्ट जगह है। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया है। तो देखो आप यह मत समझना कि सर जी ने सॉल्व करके तो दिखाया नहीं, सिर्फ लेक्चर दे दिया ड्राइंग बना के। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में बोला ही नहीं था, सिर्फ आपको समझना तो था, और वैसे भी एग्जाम में तो आने वाला है नहीं। तो इस क्वेश्चन को देने का उसका पर्पज़ यही था कि बच्चों को पता चल सके, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट लगा सकें। तो अब आप लगा सकोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपके समझ में आया होगा तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो बाकी और ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को समाप्त। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।